प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। शिवम मरा नहीं है, हमारे दिलों में जिंदा है। राखी बंधवाने का पहला नंबर तब भी उसी का था और आज भी उसी का है। यह शादी के बाद मेरी पहली राखी है। बदचगनी मत कीजिए भैया, राखी बंधवा लीजिए, मैं चली जाऊंगी। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें अपने साथ अपने पास रखूंगी, ठीक है? अब तो सब मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरी और रागिनी की शादी करवा के ही रहूंगी। मैं नितिन भैया को राखी बांधने गई थी। अरे तुम समझती क्यों नहीं आराधना? अब तुम्हारा और उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। मेरा एक बहुत पक्का दोस्त है वो कुछ हमारी रागनी के लिए एक अच्छा रिश्ता सजेस्ट कर रहा था। अरे चाचा जी, लड़का तो घर में मौजूद है और आप इधर उधर भाग रहे हो। बहुत तुम किसकी बात कर रही हो? मेरा भाई रसिक। रसिक? नहीं, मैं अपनी बहन को दुबई नहीं भेजूंगा। भैया आप किसकी बातों में आ रहे हैं? कहाँ रागनी और कहाँ ये रसिक? कोई मेल नहीं है। शैलेंद्र बेटा, रसिक अच्छा लड़का है, देखने में भी खूबसूरत है और दुबई में उसका अपना कारोबार है भाई। चाचा जी, दुबई में कौन क्या कर रहा है किसी को क्या मालूम? हम यहाँ बैठे बैठे कैसे मान लें? अच्छा बेटा भावना, ये बताओ रसिक का दुबई में अपना गाड़ी, घर, बंगला वगैरह सब कुछ है ना? अच्छा कारोबार है कि नहीं? हाँ चाचा जी, है ना। 4 गाड़ियां हैं, 4 बंगले हैं, सब ऐशो आराम है। अपनी रागिनी तो राज करेगी वहां। देखो बेटा वीरेंद्र, लड़का हमारा देखा भाला है और फिर अपने घर का है, इसमें सोचने में बुराई ही क्या है बेटा? लेकिन चाचा जी, रिश्तेदारी में ब्याह करना ठीक रहेगा क्या? अरे जान पहचान में रिश्ता होने से संबंध कभी खराब नहीं होते। अरे रसिक बेटा कम है। चाचा जी, आजा। अरे बड़े भैया, अरे खुश रहो। चाचा जी। बेटा नहीं, मैं इधर। अरे नहीं, मैं आपके चरणों में चाचा जी। स्वीट। अरे माता रानी दी सो, मैंने इसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बखान तो कर दिया, लेकिन ये रसिक लाल कहीं गड़बड़ ना कर दे। बेटा दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ जी कहिए। बेटा तुम तो जानते हो कि रागिनी हमारे इस घर परिवार की बहुत ही लाडली बेटी है। हाँ जी। तुम्हारे आने से पहले उसके शादी की चर्चा चल रही थी यहाँ पर। बेटा ये उसका भाई
वीरेंद्र, अगर इसका बस चले ना तो एक अच्छे गरीब लड़के के साथ उसकी शादी करके उसे घर जमाई बनाकर यहीं इस घर में ले आए, ताकि इसकी बहन उसकी आंखों के सामने रहे। पर हमारी बहू ने, भावना ने तुम्हारा नाम प्रपोज किया हमारी रागनी के लिए, तो हमने सोचा बेटा क्यों ना तुमसे बात करके पूछ लिया जाए। तुम्हारी किस्मत, इतनी आसानी से मान गए। अरे अब सच छुपाने से क्या फायदा, तेरी तो निकल पड़ी रसिक बिहारी। चाचा जी, अगर वो खुश नसीब लड़का मैं ही हूं तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। जीते रहो। देखा वीरेंद्र, कितना ज़हीन लड़का है हमारा। पैसे का तो जरा भी घमंड नहीं है इसे। लेकिन चाचा जी, एक बात है, मैं बड़ा स्वाभिमानी लड़का हूं। अच्छा, शादी के बाद आपके घर में घर जमाई बन के रहना मुझे थोड़ा पसंद नहीं आएगा। देखिए, शादी के बाद एक घर की जरूरत होती है जहां मैं अपनी बीवी को रखूंगा, और उस घर को खरीदने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपके इतने बड़े बंगले के सामने मैं अपना एक छोटा सा घर खरीद सकूं, ताकि मेरा स्वाभिमान भी बना रहे और रागिनी आप सबकी आंखों के सामने रहे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? छोटा मोटा घर क्यों? शादी के बाद तुम दुबई नहीं जाओगे? वो 4-4 बंगले, 4-4 गाड़ियां, वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस, वो कौन संभालेगा? 4-4 बंगले, 4-4 गाड़ियां मेरे पास? ये आपसे किसने कह दिया? है 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ियां भी हैं। मैंने कहा था कि इसके पास बंगले और गाड़ियां थी। आप लोगों के सुनने में गलती हुई है। बस भावना, बस तुम्हारा झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। इसकी असलियत भी सामने आ गई। अरे कांच को हीरा बनाकर पेश कर रही हो। अरे जो अपनी बहन के घर में रोटियां तोड़ रहा हो, उससे तुम मेरी बहन की शादी की बात कर रही हो। ऐसी भी क्या बुराई है इसमें? अरे काम धंधे का क्या है, आज है कल नहीं है। और वैसे भी बिजनेस में फायदा नुकसान तो होता ही रहता है। मुझसे बेहतर तो आप ही लोग जानते हो। शैलेंद्र, इसे चुप कराओ। आए हाय जेठ जी, ऐसा तो क्या गलत कह दिया मैंने? वो तो सभी जानते हैं कि हमारे बुरे वक्त में अगर चाचा जी हमारी मदद ना करते तो कहाँ होते हम। फिर तो महलों का क्या, झोपड़पट्टी वाले का रिश्ता भी नहीं आना था इस घर में। बस करो, भगवान के लिए बस करो। चाचा जी आप ही सोचिए। चाचा जी, मैं क्या गलत कह रही हूँ? रागिनी इस घर में रहेगी, दोनों भाइयों के सामने रहेगी, उसके सुख दुख में हम उसका साथ देंगे, और मेरा भाई तो पलकों पे बिठा के रखेगा उसे। अब आप लोगों को भरोसा ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ? भावना, रागिनी के भाई अभी जिंदा हैं। हमारी बहन के इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसकी शादी रसिक से हो। और तुम्हारे खानदान में कौन कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। अरे एक से बढ़कर एक नमूने मौजूद है तुम्हारे खानदान में। अरे तुम कम थी जो तुम्हारा भाई भी। बहुत बदनसीब होगी वो लड़की
जिसकी शादी तुम्हारे भाई से होगी। आप तो मेरे भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अब चुप करो तुम दोनों। रागनी की शादी रसिक से नहीं हो सकती है एंड दैट इज फाइनल। शांति मत रहने देना इस घर में। भगवान, वीरेंद्र सिंघानिया, एक दिन तुम मेरे पैरों में गिरकर इस रिश्ते की भीख मांगोगे। आज तुम्हारा पलड़ा भारी है, तब मेरा पलड़ा भारी होगा। ओह माय गॉड, इसे तो बुखार है। वरुण, वरुण, लगता है बेहोश है। क्या करूं? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। क्या बात है सपना? डॉक्टर, डॉक्टर, इसे बहुत तेज बुखार है और ये बेहोश भी हो गया है। प्लीज देखिए ना। इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है। तुम ठंडी पट्टियों का बंदोबस्त करो, मैं इंजेक्शन की तैयारी करता हूँ। जी डॉक्टर, मैं भी लाई। इंजेक्शन और ठंडी पट्टियों की वजह से बुखार जल्दी उतर जाएगा। डॉक्टर, ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, कुछ पता चला? नहीं, जिस सरकारी हॉस्पिटल से इसे लाया गया वहाँ के डॉक्टरों से मैंने बात की, उन्हें भी कुछ पता नहीं। इसे तो रोड एक्सीडेंट के बाद राह चलते लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचाया था। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। बेचारा। शिकार है जो कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी ठीक हो सकता है। लेकिन सपना फिर भी। डॉक्टर प्लीज, आई रिक्वेस्ट। वैसे भी ऐसे मरीज कई बार घरेलू वातावरण में जल्दी ठीक हो जाते हैं और ऐसे ही हम एक मासूम जीवन को नई जिंदगी दे सकते हैं। ओके सपना, मैं अपने सीनियर से बात करके आपको परमिशन दिलाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं जा रहा हूँ। अरे रसिक, जा रहा हूँ। मेरे भाई मेरे
तुम्हारी नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नहीं माफ करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? दीदी, दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस बात के लिए? दीदी, रागनी जी के साथ इन्होंने जो मेरे रिश्ते की बात रखी थी ना, उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, तुम मेरे पैर छोड़ो, पहले उठो। जब तक आप माफ नहीं करेंगी मैं नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। अच्छा बाबा, मैंने माफ कर दिया, अब तो उठो, उठो। माता रानी दी सो, मेरी मति मारी गई थी, जो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया। मेरे भाई माफ कर दे मुझे। दीदी, मैं खुद को रागनी जी के लायक बिल्कुल नहीं समझता। अरे मुझ में ऐसी क्या अच्छाई है जो रागनी जी को अच्छी लग जाएगी? कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो उनकी जूती के लायक भी नहीं हूं दीदी। रागनी जी तो एक राजकुमारी है, मैं तो उनका दास बनने के लायक भी नहीं हूं। देखो रसिक, तुम नहीं 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 दीदी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जीजा जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं उसी मार्ग पे चलूंगा जो मार्ग उन्होंने मुझे दिखाया है। अब मैं उस लायक बन के दिखाऊंगा, मैं उनका आशीर्वाद लेकर दिखाऊंगा, तभी मेरा जीवन सफल हो सकता है। देखो, तुम मेरी बात सुनो। माता रानी दी सो, कितना शरीफ लड़का है मेरा भाई। ऐसा शरीफ लड़का कहीं देखा है भला? गलती बहन करे और माफी भाई मांगे। पता है इसके जीजा जी ने क्या कहा? चला जाए यहां से, तभी आना जब कुछ बन जाना। ठीक है, चलता हूं दीदी। कहाँ जाएगा बेचारा? ये लड़का इतना भावुक है, मुझे पता नहीं था। कहीं से समझने में हम कोई भूल तो नहीं कर रहे ना? अब भाभी भूल हो भी गई है तो इसे सुधारना ना सुधारना अपने ही हाथ में होता है। माता रानी दिसो, लाखों करोड़ों में एक है मेरा भाई। जिससे ये शादी करेगा उस लड़की की तो किस्मत ही खुल जाएगी। Come, please. थैंक यू। गुड रेस्टोरेंट। साहब, क्या खाएंगे आप? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। How about Italian? इटालियन इज अ गुड आइडिया। इटालियन ही मंगाते हैं। ठीक है। क्या शॉपिंग की आपने? नितिन, मैं ये सोच रही थी कि चीनू के लिए जो कपड़े खरीदे हैं उसे फिट होंगे ना? देखो, जो कपड़े आपने खरीदे अगर चीनू को फिट नहीं हुए तो हम उसे वापस कर देंगे। सो सिंपल।
सुनिए, प्लीज प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल में कीजिए। चलिए खाना खाएं। खाना? मेरी भूख मर गई है शिखा। वो लड़की मेरी बहन है, नितिन मल्होत्रा की बहन। उसकी हालत देखो ना, कितने प्यार से मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया। हमारी परवरिश, हमारे संस्कार सब भूल गई। अरे दूसरी जाति में शादी क्या की, अपने होश ही गंवा बैठी है वो तो। चलो यहां से, सामान उठाओ अपना। जोसेफ, आज इतना लेट काहे को किया मैं? डैड, ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग था, बहुत थक गया हूँ। राधा से बोली ना डिनर लगाए। वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? What do you mean, डैड? इस वक्त वो घर पर नहीं है? वो इवनिंग कोई घर से बाहर चला गया था। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और मेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। सात वचन और मेरे साथ, ये है ख्वाब सुनहरे। सात वचन और साथ।